हेलो एवरीवन। 10 अक्टूबर का दिन पूरा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। हमारे देश में आज भी मानसिक स्वास्थ्य एक उपेक्षित विषय है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की किसी समस्या का शिकार है। पूरी दुनिया में हर वर्ष 7 लाख से अधिक लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाना क्या इतना कठिन है? बिल्कुल नहीं। कुछ बुनियादी बातों का ध्यान अगर हम अपने जीवन में रखें, तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा बेहतर रख पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपने आप को समझना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है। साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया के 95% लोग अपने आप को जान ही नहीं पाते कि वो किस लिए बने हैं, उनके जीवन का मकसद क्या है, उनकी ऊर्जा क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं। और इस नासमझी की वजह से, इस अज्ञानता की वजह से वो अपने लाइफ में ऐसे-ऐसे पाथ को, ऐसे-ऐसे मार्ग को चुनते हैं, जिसमें कि असफल होकर के वो इस तरह के डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप सभी को ध्यान रखना है, वो है अपने आप को इवैल्यूएट करना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। दूसरे नंबर पे आपके लाइफ का मकसद तय होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि हम साइकोलॉजी की भाषा में गोल सेटिंग कहते हैं। आप कभी भी जब सफ़र करते हैं, सपोज़ आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको पता है कि हम किस ट्रेन से जाएँगे, वो ट्रेन कब आएगी, किस प्लेटफ़ॉर्म पे लगेगी, हमारा रिज़र्वेशन किस क्लास में है, कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ आप डिसाइड करके तब उस ट्रेन में बैठने के लिए जा कर के तैयार होते हैं। लेकिन क्या अपने जीवन के बारे में, ये एक छोटे सफ़र की बात थी जिसके बारे में आपने प्रॉपर प्लानिंग करी हुई होती है। लेकिन क्या अपने जीवन के बारे में आपने इस तरह की प्लानिंग कर रखी है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ के गोल को सेट कर रखा है? ये अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन का मकसद निश्चित नहीं होगा, जब तक हमारे लाइफ का गोल डिसाइडेड नहीं होगा, हम ऐसे ही कहीं बैठ कर के कहीं का सफ़र कर रहे होंगे और अल्टीमेटली अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे होंगे। तो दूसरा पॉइंट, अपने लाइफ के गोल को सेट करना है। तीसरा पॉइंट, एक्सपेक्टेशन, जिस पे कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी। हम अपने लाइफ में चमत्कार की उम्मीद करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई जिन प्रकट होगा और बोलेगा, बोल मेरे आका क्या चाहिए। नहीं, ऐसा लाइफ में चमत्कार उम्मीद करना अपने आप को धोखा देने जैसा है। एक्सपेक्टेशंस को जितना कम रखेंगे, एक्सपेक्टेशन को जितना खुद से रखेंगे, अपने ईश्वर से रखेंगे, अपने ऊर्जा पे, अपनी स्ट्रेंथ पे रखेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। बट गलती से आपने ये उम्मीद, ये एक्सपेक्टेशन किसी दूसरे से पाल ली कि मेरा कलीग या फिर मेरा पार्टनर मुझे अपने गोल में सफल होने में हेल्प करेगा, तो वो उम्मीद शायद आपके लिए दुखदाई हो और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करें। चौथे नंबर पे आपको अपने इमोशंस, जो कि मानसिक स्वास्थ्य में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने इमोशंस को संतुलित रखना है, बैलेंस रखना है। आपकी इमोशनल हेल्थ, एक इमोशनल बैलेंस का होना आपके लाइफ में कितना सक्सेस
मिलने वाली है, इसको डिनोट करता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपने लाइफ का वो कीमती समय बर्बाद कर देते हैं जो उनके लाइफ के फ्यूचर को डिसाइड करता है, और बाद में उन्हें लगता है कि ये फैसिलिटी नहीं मिली मुझे, ये रिसोर्स नहीं मिला, या फिर जिस सिटी में मैं पढ़ रहा था वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, इस वजह से मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल नहीं बना पाया। तो जो हमारी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव एज होता है स्टूडेंट लाइफ, उसमें इमोशनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, जबकि अगर वो इमोशनली बैलेंस हैं तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज चैलेंजेस। लाइफ में चुनौतियों को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रखना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आज की जनरेशन, मैं प्रैक्टिकली अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखता हूँ कि छोटी-छोटी बातों पे स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई लिख दें जिससे कि हम इससे ओवरकम कर पाएँ। निश्चित तौर पे दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आपको अगर ये बोला जाए कि अपने पैरों से चलना छोड़ दीजिए, ये बैसाखी लीजिए और आप इसके सहारे चलिए, तो आप अच्छा फ़ील करेंगे। अगर नहीं, तो दवाइयों पे डिपेंड होने का मतलब कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बैसाखे थमा रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पे यूथ डॉक्टर को कंसल्ट करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है, हमारे पास जब इस तरह के लोग आते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कोप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे दवाई दे दीजिए। काउंसलिंग का जो इम्पैक्ट है उनकी लाइफ में, उन्हें लगता है कि नहीं, मैं कुछ भी समझूँ। कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि मुझे सब समझ आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन मैं कोप नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका ये स्टेटमेंट ये डिफाइन करता है, ये डिनोट करता है कि आपने हथियार डाल दिया है। लाइफ है तो चुनौतियाँ हैं, और उन चुनौतियों से लड़ने की स्किल सीखना आपके सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट अगर अपने लाइफ में आप अपने शुरुआती ज़िंदगी से ही अपनाना शुरू कर दें, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पे निश्चित तौर पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह के कुछ और वीडियोज़ के साथ मैं फिर आप सबके समक्ष हाज़िर होऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।